स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो रहेगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और आप अगर ये भी सब एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ग्रुप डी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, ये सभी के लिए क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहेगा, एक थोड़ा इजी है। मैंने ये बैकग्राउंड में थोड़ा यहाँ पर क्या कर दिया है, डार्क कर दिया ब्लैक, जिससे आंखों पर थोड़ा इफेक्ट कम पड़ेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और 3630 मतों से वो बहुमत से जीतता है। डाले गए कुल मतों का 75% क्या बोला है, वैध मत है। डाले गए कुल मतों में 75% क्या है, वैध, मतलब वैलिड वोट है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या, तो कुल संख्या मान लेते हैं कि कुल संख्या कितना था, एक, उसमें से कितना वैलिड वोट है, तो 75% जो वैध मत है। तो इसका 75%, 75% को 3/4 भी लिख सकते हैं। चलो अभी मैं लिखता हूँ कंप्लीट 75%। ठीक है, और जीतने वालों को कितना मिल रहा है, तो 70%। जो जीत गया विनर, और लूजर को कितना मिला होगा, टोटल 100% होता है। तो एक को अगर 70 मिल रहा है यहाँ पर, तो दूसरा को कितना मिला होगा। अगर इसको 70 मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, 30। तो ये कितना मत से जीत जाएगा, 40%। तो जो वैलिड मत का 40% से ये जीत जा रहा होगा, तो कितना दिया हुआ है, 3630। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 2/5 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो। ठीक है, ये तीन से, तीन दूना छः, छः से काटेंगे, छः छः का 36, छः पाँचे 30। ठीक है, तो एक से वैल्यू कितना आ गया, 605 इंटू, ये 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1210 और एक जीरो, है ना। तो कितना आ गया, 12100। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाता है, और जीके का भी आपको कल पीडीएफ मिल जाएगा वहां पर टेलीग्राम में, है ना। काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, तो जरूर एक बार देख लीजिएगा जाकर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक में दो शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे ना, जो संख्या दिया हो उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर उसमें दो ऐड कर देंगे तो वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना है, 6, 7, 8, 9 और 12। ठीक है, आप कैसे भी एलसीएम ले सकते हैं, जैसे आपको लेने आता है उस तरह से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6, 12, इसका एलसीएम यही हो जाएगा। 8 को ले लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 9 को धर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 24 और 9 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा अगर 9 को पकड़ लेते हैं। और ये 7 तो प्राइम नंबर पे से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 का 4, हासिल 1, और 7 7 49 से 50। तो 504 आ गया, और प्लस में क्या कर देंगे, दो ऐड कर देंगे ये वाला, है ना। तो कितना आ गया, 506 आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा, ठीक है। तो चलो, और ऐसे भी आप चेक कर सकते थे, यहाँ में से -2 2 कर कर ये भी चेक कर सकते थे कि 9 से कौन सा संख्या कट रहा, तो उस तरह भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते थे। आएंगे अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, और आप लोग एक चीज जरूर कमेंट करिएगा। तो अभी तो ये रेलवे का हम लोग चल रहा है, तो आगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या, एसएससी का या एसएससी जीडी, या कौन सा एग्जाम को टारगेट रखकर हम लोग आगे मैथ स्टार्ट करेंगे, वो बता दीजिएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो वृत्तों को केंद्र के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है और उनके त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर। मैं एक बार समझा भी दूंगा यहाँ पर, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, D² माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अगर यहाँ पर हम लोग DCT निकालने का है तो इसको अंडर रूट करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा D² माइनस आर का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि यहाँ पर दो वृत्त है, एक ऐसे है और एक ये है, मान लो छोटा वाला हो जाए, तो उनके केंद्रों का बीच की दूरी ये है ना। तो ये इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी, है ना। और एक का रेडियस कितना है, 35, और एक का, तो ये कैपिटल आर होता है, ये क्या होता है, स्मॉल आर, है ना।
तो ये बोला है कि ये वाला उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, इसका हमें लंबाई ज्ञात करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो यही चीज हमें निकालना है। तो ये डी होता है, ये कैपिटल आर होता है, एक कैपिटल आर। तो देखो यहाँ पर डी कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो 60 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, कितना है 60 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर कितना है 35, और ये स्मॉल आर कितना है 24। तो 35 माइनस 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3600, और 35 में से 24 या कितना बचा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, यही हो जाएगा ना। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 गया 35 और 3479, है ना। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, एक तो इनवर्स वाला आता है तो उसका यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाता है। चलिए वो कभी सवाल आएगा तो उसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। कहाँ गया, क्या क्वेश्चन, कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी समान कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि ए 12 दिन के लिए काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। चलो ए है और बी है, ठीक है। तो ए कितना दिन में कर लेता है 18 दिन में, बी कितना 15 दिन में। ये तो सिंपल है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 18 दहा में 180 है, ये 15, तो 12 बार में जाएगा 180। बोल रहा ए 12 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दे रहा। तो अगर ए 12 दिन काम करेगा तो कितना कर लेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना है 10, और 12 दिन काम करेगा तो 10 × 12 120 काम कर लेगा। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना 60। तो ये 60 काम को किसको करना पड़ेगा, अब ए 12 दिन काम करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बचा कौन से, बी बचा है करने के लिए। काम कितना बचा हुआ, 60 काम बचा हुआ, इसको कौन करेगा, बी। बी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर 12। तो 12 से भागा देंगे, 12×5 = 60, ठीक है। तो कितना आ गया 5, 5 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। तो कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और सोल्यूशन भी कैसा है इसका जरूर एक बार कमेंट करके जरूर आप लोग बताते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक आयत की खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 दिया हुआ है। एक लड़का मैदान के चारों ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो 6 मिनट में 2 चक्कर पूरा करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। इस तरह से मान लो ये आयत है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, स्पेस थोड़ा बचेगा अपना, ठीक है। इस तरह से आयत है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसका, इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ। अगर ये 3x है तो ये कितना है 1x, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई। तो पूछा है मैदान का एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L×B, है ना। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, 3x×x का यहाँ पर मल्टीपल, मतलब जो संख्या होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो एक बार ऑप्शन से जाते हैं। 7×7 = 14, 14×6 = 20। तो ये वाला तो होगा, ये स्क्वायर है ना, ये दो मत समझिएगा, ये इसके ऊपर में है ना, टाइपिंग में ये हो गया, ठीक है। तो ये 20 हो जा रहा, तो 20 तो 3 से कटेगा नहीं, इसको देखो 7×7 = 14, 14×5 = 19 हो जाएगा। 19 भी 3 से नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा 9, और 9, और यहाँ पर कितना 7×5 = 12, है ना। तो ये हो सकता है, इसको देखो, ये 7×5 = 12 और 9, और ये 1, ये भी नहीं कटेगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर, है ना। क्योंकि यहाँ पर जब गुणा करेंगे ये वाला 3x×1x, तो 3x² आएगा। इसमें मल्टीपल क्या है 3 का, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग करते हैं अपना जो डिटेल है उस तरह से हम लोग कर कर इसको चेक कर लेते हैं, है ना। तो डिटेल में कैसे करेंगे इसको देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा दिया यहाँ पर, बोला है 4 किलोमीटर, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है कि एक आयताकार की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है। एक लड़का एक मैदान के चारों तरफ 4 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा की
गति से दौड़ता है ना, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के दौड़ता है, और 6 मिनट में वो 2 चक्कर लगाता है। तो 2 चक्कर नहीं, हमें परिमाप अपने पता कर लो, पेरीमीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो 2L+B, है ना, ये होता है परिमाप। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? तो स्पीड इसका कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ पर कितना, 6 मिनट में 2 चक्कर। तो हमें अपने को 1 मिनट चाहिए, है ना, 1 मिनट। किलोमीटर, और यहाँ पर एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा? तो एक चक्कर लगाने में इसको 3 मिनट लगेगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आंसर कैसे दिया हो? मीटर में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? मीटर में चेंज करेंगे, है ना, 4 को। तो देखो, 4 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000, तो 1000 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया? 4000 मीटर, है ना, और 3 मिनट में, ठीक। तो यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये टोटल कितना आ गया 3 मिनट में, और ये पूरा 1 घंटा में। तो 1 मिनट में कितना करेगा, ये पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर अपने को 3 मिनट में पूछा था, है ना। तो यहाँ पर 60 से भागा भी देना पड़ेगा, तो यहाँ से ये गया, और 3 से 2 गया, और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया? 200, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 100। और यहाँ पर कितना बचा? 4x गुणे 100 बचा, है ना। तो 100 को यहाँ पर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 25। तो यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगा? तो 3 गुणे 1 से जगह पर यहाँ पर रख देंगे 25, तो 25 दिया 75, है ना, 75। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 1 गुणे 1 से जगह पर क्या रख देंगे? 25 रख देंगे, तो 25, है ना। तो एरिया क्या होता है? एरिया आप ही जाने कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 75, चौड़ाई कितना है? 25। 25 से गुणा करेंगे, 25×5 125, हासिल 12, 25×7 कितना हो जाएगा? तो 175, 175 प्लस 12, तो 175 प्लस 12 187 हो जाएगा, है ना। तो इतना मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, लेकिन वो ऑप्शन से भी एक बार चेक कर लेंगे तो काफी सही रहेगा, है ना। कभी कभी होता है कि मिल जाता है, कभी कभी होता है कि नहीं मिलता, है ना, तो हम लोग को करना ही पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोला है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य 1280 रुपये है। यदि एक दुकानदार 30% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। सीपी और एमपी वाला कंसेप्ट लगा देंगे। तो सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है। ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस, है ना, ये मतलब परसेंटेज रहता है ये भी, है ना। प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो देखो, 100 में डिस्काउंट कितना दे रहा? यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा 30%, तो 100 में से 30 जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा? 12 का, तो ये 112 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो, 1280 क्या है? ये यहाँ पर अंकित मूल्य है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया हुआ? 112, तो 112 के बराबर होगा। अपने को चाहिए क्या? सीपी चाहिए, क्रय मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 70, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो, ये 7 से 10 बार में, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। ये 7 से कितना बार में? 10 बार में। ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 छक्का 42, 16 8 कितना होता है? 128 होता है ना। और यहाँ पर कितना आ गया? तो ये आ गया 800। 80×10 800, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। आप लोग को बहुत ही जल्दी अलजेब्रा का क्वेश्चन मिलने वाला है ना। एसएससी में पूछे हुए बेस्ट क्वेश्चन जो है एसएससी का, है ना, एसएससी का जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको मिलेगा। एक बार जरूर उसको देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसमें से। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपने धन को 30% दान दे देता है और शेष अपने परिवार को देता है। दान में दिए गए धन का कितना परसेंट वो परिवार को प्राप्त होता है? चलो ठीक है, सिंपल है। क्या करता है? कुछ डोनेट कर देता है और कुछ पैसा क्या कर देता है? अपने फैमिली को दे देता है। तो 30% दान कर देता है, टोटल 100% होता है कोई चीज, तो 30% दान कर दिया तो फैमिली को कितना दिया होगा? 70। रेशियो ले लेंगे, तो 0 से 0 खत्म गया। पूछा क्या है सवाल में? पूछ रहा कि दान में दिया गया धन का कितना प्रतिशत उसको परिवार को मिला।
तो परिवार को कितना मिल रहा है? सावन से सावन बोल रहा हूँ, सॉरी, 7 मिल रहा है ना। और दान में दिए गए धान का कितना परसेंट, तो दान में कितना दिए है? 3, तो नीचे में उसको 3 रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो कितना हो गया? 700 डिवाइड बाई 300। क्या हुआ? 700 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, तितरी का 9, तितरी का 9, 33.33% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन पर। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर 3 घंटे में तय किया जा सकता है। ठीक है, यदि गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचेगा? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि दो शहरों के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पर पहला जो स्पीड है उस समय कितना है? 52 है। और अगला बार बोला कि गति गति अगर बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचा पाएंगे, मतलब डिस्टेंस क्या यही वाला तय कर रहे हैं ना। सेम डिस्टेंस दोनों बार जाएंगे, तो जब भी मैंने पिछला क्लास में भी बताया था, इससे पिछला का पिछला, कि जब भी डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होता है? स्पीड का रेशियो अगर A:B है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? B:A। तो चलो यहाँ पर देखो सवाल में स्पीड कितना दिया, पहले कितना था? 52, फिर कितना हो गया? 65। तो जब रेशियो निकालेंगे तो 13 चौका 52, 13 5 65। ठीक है, काटेंगे तो स्पीड का रेशियो 4:5 आ गया, तो टाइम कितना आ जाएगा? तो 5:4। तो देखो यहाँ पर जब क्या बोल रहा है कि स्पीड जब 65 हो गया तो उसको कितना टाइम समय लग रहा है? 4। जब स्पीड 52 था तो कितना लग रहा था? यहाँ पर 5 यूनिट मानेंगे ना, रेशियो है, तो यहाँ पर कितना बचा रहा? तो 1 यूनिट वो समय बचा ले रहा। तो देखो जब 52 के स्पीड से जा रहा था तो कितना घंटा समय लग रहा था? 3, मतलब 5। तो 5 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट बराबर 3 दिया हुआ है। तो चलो इधर कर लेते हैं। 5 यूनिट बराबर 3 आवर, है ना। तो अपने को कितना समय बचा रहा है वो देखो, 1 यूनिट, ये वाला 1 यूनिट बचा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 3/5। ये आवर हुआ, लेकिन ऑप्शन कैसे दिया हुआ? मिनट में। मिनट में है तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा, इससे भागा देंगे कितना बार में? 12 बार में। 12 × 3 = 36 मिनट, है ना। तो कितना समय बचा लेगा? 36 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति की औसत वजन 7.9 किलो वृद्धि हो जाती है जब एक नया व्यक्ति उन उनमें से 20 केजी वाले वजन वाले व्यक्ति के बदल देता है। तो नए व्यक्ति का वजन, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो न्यू व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा? न्यू व्यक्ति का जो वजन होगा, पुराना वाला कितना था? तो 20 केजी वाला से बदला जा रहा था, 20 केजी प्लस कितना बढ़ रहा? तो 7.9, तो दसों में कितना बढ़ जाएगा? 7.9, मतलब 10, 10 गुणे क्या कर देंगे? 7.9। तो कितना आ गया? 20 + 79, तो कितना आ गया? 99, है ना। तो 99 केजी हो जाएगा जो न्यू व्यक्ति है उसका वजन रहेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पीछे भी किए हैं, आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, नहीं देखा होगा जरूर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, एग्जाम रिव्यू बोलकर काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इतना ही था दोस्तों। तो हम लोग का यहाँ पर शेष होता है ये वाला, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो बाय।